Good morning, students. Welcome to Bindu Dadwal Chemistry Lessons. Aldehydes and ketones से कुछ important questions कर लेते हैं. Aldehydes are more reactive than ketones. Why? Aldehydes are generally more reactive than ketones towards nucleophilic addition reaction due to two main reasons. एक तो है steric hindrance कि aldehydes में होता है aldehydes में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें जो दो वैलेंसीज होती है इसमें एक में छोटा एटम लगा होता है, इसलिए किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना आसान होता है. इन कंपैरिजन कीटोन्स में दोनों ही बल्कि अल्काइल ग्रुप्स लगे होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है. सेकेंड रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट कम करता है, जबकि इसमें दो एल्काइल ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है. देन क्वेश्चन नंबर 18 एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रेपरेशन का है कि अगर हम फिनोल में क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग NaOH डालेंगे तो अल्फा पोजीशन पे हमारा एल्डिहाइड एक ग्रुप लग जाएगा और सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा. देन नेक्स्ट सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं. डाइपोल मोमेंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन दोज ऑफ अल्कोहल. एक्सप्लेन. तो कार्बोनिल कंपाउंड ज़्यादा पोलर होता है. OH में सिंगल बॉन्ड है, कार्बोनिल में डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ छोटी है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करने की वजह से ज़्यादा पोलैरिटी क्रिएट करते हैं. राइट वन केमिकल रिएक्शन टू इलस्ट्रेट वैकर्स प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग एथिलीन इनटू इथेनॉल. तो वैकर प्रोसेस में इथीन में हम ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड ऐड करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है. नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 17 हम पहले ही कर चुके हैं. वाई आर एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स. राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन टॉलरेंस रिएजेंट. तो टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. ये एल्डिहाइड्स को सिल्वर मिरर में कन्वर्ट कर देता है और जबकि कीटोन्स को के साथ रिएक्ट नहीं करता है. इस तरह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए टॉलरेंस रिएजेंट का यूज़ होता है. नेक्स्ट सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 17 है. प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. तो इसमें जब नाइट्रो ग्रुप है वो इस फिनाइल ग्रुप में अटैच होगा, ना कि यहाँ ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे. देन नेक्स्ट सैम्पल पेपर का क्वेश्चन 17th क्वेश्चन इस एक्सप्लेन स्टीफन्स रिएक्शन. तो साइनाइड्स को जब हम टिन क्लोराइड और HCl से रिड्यूस करते हैं तो पहले एल्डिमीन बनता है हाइड्रोक्लोराइड और वो वाटर के साथ हीट करने पर एल्डिहाइड बन जाता है. डिस्क्राइब एल्डोल कंडेंसेशन विद इक्वेशन. तो किसी भी एल्डिहाइड में जो है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उसको जब हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, पेपर पे करते हैं, किसी भी एल्डिहाइड में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज HO के पास चला गया और ये CH2 अटैच हो गया और इस तरह से CHOH और CH2 CHO ये अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है जो बाद में वाटर रिमूव होने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाता है. इस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं. देन नेक्स्ट सैम्पल पेपर से क्वेश्चन नंबर 17 है. गिव सिमिलैरिटीज बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन डबल बॉन्ड. दोनों में जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है
दोनों में एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं. Then how would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol? So benzaldehyde is less reactive than propanol. इसका कारण है कि बेंजाल्डिहाइड में जो है कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को इसकी रेजोनेंस के इलेक्ट्रॉन्स आके सेटिस्फाई कर देते हैं, जबकि प्रोपेनल में ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट सैम्पल पेपर से क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट: एसिटाल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ये नंबर 1 पे, देन ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे और ये नंबर 4 पे. नो, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे, ये 3 पे और ये 4 पे. ये इनका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा. एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, ये हम जो है ये फर्स्ट सैम्पल पेपर में कर चुके हैं. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.